हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9F, ठीक है। एक्सरसाइज 9F बच्चों देखो, हमने पढ़ा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब हमने पढ़ा था 1 + ओमेगा किसी को याद है क्या? देखो प्रूफ जीरो। एग्जाम में कुछ नहीं आता आपको, बस ये याद रखना है, प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। हाँ, अब ये डायरेक्टली में रटवा नहीं सकता आपको। अच्छा, फिर ये पहला था, दूसरा था ω³ = 1, ठीक है। इतना बात याद रखना है, बाकी जो पढ़ा प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है। आपको समझ में आ गया, आपको आता है, प्रूफ कर सकते हो, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं बच्चों, आपसे अगर मैं पूछूं 1 + ω क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट कोई बताएगा? 1 + ω क्या होगा बच्चों? -ω²। ठीक है, 1 + ω² क्या होगा? माइनस ओमेगा। -ω। अब मेरी बात सुनना, ω³ अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो 1 होता है। अच्छा, ये क्या मतलब होता है सर? ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल मतलब क्या सर? तो देखो, ω³ ω6 ω9 ω12, बात समझ में आ रही है? ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो आंसर क्या होगा बच्चों? 1। क्लियर? तो अगर भाई ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल नहीं, फिर क्या करेंगे? जैसे 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ω6 × ω²। बच्चों ये बताओ, ये 3 का मल्टीपल है, कितना हो जाएगा? 1। 1 × ω²। आंसर क्या हो जाएगा? ω²। छोटी सी बात है, बोलो, एकदम सिंपल। समझ में आ रही बात? यस सर। अच्छा, अगर मान लो खुदा ना खास्ता 1/ω आ गया, फिर क्या करेंगे? ओमेगा नीचे आ गया तो कोई नहीं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो, फाइनली सेम ही आएगा। मैं देखो, थोड़ा दिमाग लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, ω² से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो बच्चों नीचे क्या हो गया? ω³ हो गया, क्या बोलते हो? और ω³ क्या होता है? 1। कोई दिक्कत है? तो बच्चों फाइनली आंसर क्या आ रहा है? बोलो, फाइनली आंसर क्या आ रहा है? ω²। किसी को कोई दिक्कत? ω²। किसी को भी कोई तकलीफ? तो आपको देखो, दिमाग में बैठा लेना है, 1 + ω + ω² 0 होता है और ω³ 1 होता है। क्लियर? यस सर। ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल हो तो भी 1 होता है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ω + ω² क्या होगा? ω + ω²? -1। -1। -1, बिल्कुल सही। तो बच्चों मैं एक बार ये मिटा रहा हूँ, आप अच्छी तरह लिख लो। कुछ और भी बातें आपको सिखाई थी पिछले क्लास में, शायद आपको याद हो। देखना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था? ω² क्या लिखा था? कोई बताएगा? ω²? 3 के। 3। ठीक है, कोई स्टूडेंट बताएगा ओमेगा क्या था? भाई देखे जरा कितना याददाश्त शक्ति बराबर आपका। ओमेगा क्या लिखा था पिछले क्लास में? फंस गए। बोलो बोलो, देखे कितने बच्चों को याद है। नाजिल हमेशा की तरह एब्सेंट है ना। हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे? किसी को याद नहीं? -1 + pi/2 याद आया बच्चों? ये आपको याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो बच्चों आप ये भी बताओ फिर ω² क्या था? -1 - √3i/2। यस, वेरी गुड। और एक बात बताओ, एक बात और बताया था, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होता है, क्या बोलते हो? यस सर। इतना फटाफट कॉपी कर लो, हम क्वेश्चन धड़ा धड़ करेंगे, एक एक 30-30 सेकंड, एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन होगा बच्चों। इतना आसान है सर, इससे भी जितना आसान सोच रहे हो उससे भी ज्यादा आसान है। चलो फटाफट कॉपी कर लो, लिख लिया आप लोगों ने? बच्चों इस बार ना साथ साथ लिखते चलना होगा आप लोग को, क्योंकि यार ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं। उस कल भी देखो कितना प्रॉब्लम हो, कल पूरा दिन प्रॉब्लम हो मुझे। चलो डिलीट कर दें। यस सर। यस सर। यस चलो, सर। आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे, आसान नहीं करेंगे, सब आसान ही एक्चुअली। बच्चों अभी 1 के क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले मैं सेकंड से कर देता हूँ, फिर 1 के जो क्वेश्चन वो एंड में कर लेंगे। आप मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। बच्चों मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, 1 + ω + ω² 0 और ω³ 1,
इतना टफ क्वेश्चन है भाई, बताएगा कोई आंसर क्या होगा इसका? -1 चलो फटाक से कंप्लीट। दूसरा वाला तो उससे भी ज्यादा टफ है, 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? minus माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलो ये सब लल्लू क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ थर्ड का फर्स्ट, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ। चलो मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? minus माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। अब बच्चों पावर इवन है, 4 है तो माइनस हट जाएगा, ये ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा 4 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो 1 इंटू ओमेगा, ये क्या हो गया? ओमेगा। क्या बोलो, समझ में आ रही बात? yes sir है ना, मेघा खूब बरस भी रही है आज। चलो आसान है, समझ में आ रही बात। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा 100%, इंपॉर्टेंट नहीं, एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। लिख लिया आप लोगों ने? बच्चों Yes, स्क्रीन sir. दिख रहा है या स्क्रीन हट गया है? दिख रहा है। चलो ओके। वंशिका है, वंशिका, बहुत सारे बच्चे इरेगुलर यार। वंशिका, देन कौन है, एक नाम ही भूल जाता हूं मैं। तनिष भी गायब है। बच्चों लिख लिया, आगे बढ़े। yes sir यस सर। खुशी, तनिष, चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक? no sir चलो मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो थर्ड का सेकंड में है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू -8। बच्चों हमें दोनों को -8 प्रूव करना है, ठीक है, दोनों को। तो पहले फर्स्ट वाले को करते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। चलो आप में से कोई बच्चा बताएगा कि 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? बोलो। minus omega माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर और एक और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो बच्चों ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 3। तो बच्चों माइनस है और पावर और तो माइनस रह जाएगा, 2 का क्यूब 8 और ओमेगा का पावर 2 इंटू 3 6। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो क्या होता है बच्चों? 1। 1 क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? बोलो बच्चों क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। या पहले इतना इतना लिख लो, ऊपर का मिटा दूंगा मैं, लिखा हो जाए तो आप मुझे बोल दो। देखो आप साथ साथ सॉल्व करते रहोगे ना, मतलब आपने मूवी देखा ना, हम साथ साथ है, साथ साथ करते रहोगे तो इजी लगेगा। साथ साथ नहीं करोगे ना तो ये हम किसी से कम नहीं हो जाएगा, मतलब ये टफ आपको, चैप्टर आपको ये भी इजी भी टफ लगने लगेगा। डिलीट कर दूं? yes sir यस सर। चलो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 3। बच्चे इसको रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? आप मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा। अभी कोई बच्चा अभी जस्ट ज्वाइन किया, नाजिल हमेशा की तरह लेट, वो सोचोगा सर ये ऐसा बार बार कैसे लिख रहे हैं, जादू क्या है, सबको पता है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो ये फॉर्मूला है बच्चा, दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, -2 ओमेगा का क्यूब, तो बच्चों पावर ऑड है, माइनस रह जाएगा, 2 क्यूब ओमेगा क्यूब, 2 क्यूब हो गया 8, ओमेगा क्यूब होता है 1। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, कॉपी कर लो। नेक्स्ट टाइम डूइंग थर्ड का फोर्थ।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. डिलीट कर दें? देखो Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और ओमेगा क्यूब बोलो या 3 का मल्टीपल, ये दोनों 1। हम बार बार इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है? थर्ड का फोर्थ 1/1 प्लस ओमेगा प्लस 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? इसे हमें प्रूव करना है 1। तो बच्चा लोग आप मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा के बदले क्या लिखूं मैं? बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? Minus omega square. Minus omega square. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? Minus omega. ओमेगा, ठीक है। तो आपको पता है माइनस तो ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही है, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे ना कैसे भी करके नीचे ओमेगा क्यूब ले आता हूँ, तो नीचे ओमेगा क्यूब करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? बताओ। Omega. ओमेगा। Omega. और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Omega square. Omega square. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया माइनस ओमेगा और नीचे ओमेगा क्यूब नहीं लिखता हूँ 1, ये भी ओमेगा क्यूब 1। क्या बोलते हो बच्चों? ऊपर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ले तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब बच्चों बताओ क्या आता हुआ दिख रहा है आपको? इसके बदले क्या लिखेंगे? 1. माइनस, बाहर एक और माइनस है, ये माइनस और बाहर एक और माइनस, तो +1। बोलो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। क्लियर है? सर हम पहले ही स्टेप में एलसीएम लेके कर दे तो चलेगा? नो प्रॉब्लम, चलेगा ना, कैसे भी करो। समझ में आ गया? ओमेगा टू द पावर 28 को लिख दिया, ओमेगा टू द पावर 27 और 1 को अलग कर दिया, यहाँ पे 27 + 2 29। आपको पता है ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल हो तो 1 आ जाता है। 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। बाकी तो पूरी दुनिया को पता है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, इजी है वो भी, पर बच्चा पहली बार खुद से नहीं कर सकता। चलो डिलीट कर दें? Yes, sir. अब सोचो, अभी जो आपको कुछ सिखाया था वो काम आएगा, ठीक है? क्या सिखाया था भाई सर आपने? क्या सिखा दिया भाई? देखो -1 प्लस i√3/2 टू दी पावर n प्लस -1 माइनस i√3/2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, is equal to 2 if n is multiple of 3। if n is multiple of 3, आपको बताओ मैं खोल के क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। और -1 for any other integer। अब बच्चों सुनना मेरी बात को ध्यान पूर्वक, ठीक है? आप मुझे बताओ ये पर्पल वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। ओमेगा। और दूसरे वाले ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ये हो गया ओमेगा टू द पावर n और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और बाहर n, तो 2n हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को? बोलो बच्चों। No, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोला? 3 का मल्टीपल। अब सुनना मेरी बात, अगर n को 3 से डिवाइड करेंगे, n को, देखना इसका मतलब क्या होता है, सुनना, आपने पहली बार पढ़ रहे बात, ठीक है? n को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता। अगर दुनिया के किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, ठीक है? 5 से डिवाइड करो तो 5 से छोटा होगा रिमाइंडर। अगर आप किस, देखो 3 के लिखा हुआ है ना कहीं पे, ये शायद ही किसी को पता होगा, ये पहली बार आप पढ़ रहे हो ये चीज। अगर कोई नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? इतना आप कॉपी कर लो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes. कोई नंबर को 4 से डिवाइड करना चाहे तो क्या आएगा? कोई बताएगा? इसी फॉर्म में पूछ रहा हूं मैं, इसी फॉर्म में बोलना जो दिख रहा है आपको। 40 plus 0, 40 Yes. plus 1, 40 plus 2, 40 plus 3.
बिल्कुल सही, क्या बात है, लाजवाब, सही बोल लो। लिख लिया इतना, मैं मिटा दूंगा बच्चों, ऊपर जो दिख रहा है ना बहुत कुछ मिटा दूंगा मैं। चलो डिलीट कर दें, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सभी लोगों को आ रहा है ना कि इससे भी 2-3 बच्चों को आ रहा है? सबको आ रहा है ना? देखो बस 2-3 बच्चों को आ रहा तो मीन्स आई हैव फेल्ड। ओमेगा टू द पावर n था और ओमेगा टू द पावर 2n था, ऐसा था ना बच्चों? देख लो तो एक बार। Yes, sir. यस सर। चलो केस 1, पहले हम n को क्या लिखेंगे, 3k। देखो ये ऐसा आ जाए, ये 3 का मल्टीपल है और ये दोनों 3 का मल्टीपल नहीं है। क्यों 3 का मल्टीपल नहीं है? बिकॉज रिमाइंडर 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल, इस केस में आंसर 2 आना चाहिए और ये दोनों केस में आंसर -1 आना चाहिए। देख लेते हैं, बुक तो कुछ ही बोलते रहता है। देखो ओमेगा n के बदले 3k लिख देंगे प्लस ओमेगा 2 और n के बदले 3k, तो बच्चों ओमेगा टू द पावर 3k और ओमेगा टू द पावर 6k, ये दोनों 3 का मल्टीपल है, 3 से कट हो जाएगा। क्या बोलते हो? Yes, sir. बोलो बच्चों, 3 से कट हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है तो 1 + 1 2। कोई दिक्कत किसी को? पार्ट केस 1 सॉल्व हो गया, केस 2 केस 3 बाकी है। बच्चों फटाफट लिख लो। केस 2 n बराबर 3k + 1, तो बच्चों दोनों जगह n के बदले हम क्या लिखेंगे, 3k + 1। तो बच्चों ये क्या होगा, ओमेगा टू द पावर 3k इंटू ओमेगा टू द पावर 1, और ये होगा ओमेगा 2 इंटू 3 6k इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. ठीक है, आप देख सकते हो। मुझे कोई बताएगा ये ग्रीन वाला क्या दिख रहा है बच्चों आपको? ये ग्रीन वाला पार्ट दोनों क्या होगा? 1. 1 तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कोई प्यारा बच्चा बोल दे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 आ -1. गया क्या? -1. मतलब बोला जब n 3 का मल्टीपल ना हो तो आंसर -1 होगा। क्या आपके मगज में गई बात? अगर n 3 का मल्टीपल ना हो तो आंसर -1 होगा। क्लियर? कॉपी कर ले। केस 3 बाकी है बच्चा लोग। बस यही क्वेश्चन था जो पूरे एक्सरसाइज का सबसे ऊंचे कद का था। अगर आपको ये आ गया तो एक्सरसाइज में बच्चों कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लिख लिया क्या आप लोगों ने? Yes, sir. तो मैं केस 3 आप कर लोगे खुद से? बोलो दफा नंबर 3 कर लोगे? Yes, केस sir. 3 में n को लिखना है 3k + 2। चलो अब देखो 7 में 2 पार्ट है, दोनों कहना सेम ही चाहता है पर अलग भाषा में लिखा है। चलो अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का 1। डिलीट कर दें बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 1 + ओमेगा 8 ... (2n फैक्टर्स). ठीक है, अब सुनना मेरी बात। हर एक को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? बोलो बच्चा लोग। ओमेगा 4 square plus 2. ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा। तो क्या होगा? 1 1 होगा? कुछ भी बोल रहे हो। 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। होगा ना? ओमेगा। अच्छा ओमेगा टू द पावर 8 क्या होगा बच्चा लोग? ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाँ ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, ... 2n फैक्टर्स। अब सुनना मेरी बात को बच्चों। 1 + ओमेगा को क्या लिखेंगे? -ओमेगा स्क्वायर। square. ठीक है, -ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे?
माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा ठीक है, फिर तीसरा ब्रैकेट को बताओ, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा फिर ब्रैकेट माइनस ओमेगा। ऐसे 2n फैक्टर। सुनना, कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको? कितने ब्रैकेट है बच्चों? 2n फैक्टर सेट नहीं, ओहो 2n फैक्टर सेट, बाकी डॉट 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 में लिखा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब मान लो कि अमिताभ बच्चन और जय भादुड़ी पेयर हैं, इन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े पेयर्स को बुलाया, मतलब हस्बैंड वाइफ को बुलाया, ठीक है, और मान लो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही आए और 40 जने थे वहां पे, तो कितने पेयर हैं वहां पे बताओ? 20 लोग, 20 है ना? अब चलो दो दो को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दो को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब। चलो इन दो को मल्टीप्लाई करें, ओमेगा क्यूब अब बताओ ओमेगा क्यूब कितनी बार आएगा? हाँ, अब हाउ मेनी फैक्टर्स? 2n ना, n फैक्टर्स होगा। n क्या बोलते हो, n फैक्टर्स होगा क्या? yes sir अगर मान लो 40 फैक्टर था, दो मिलके एक हो गया तो 20 बचेगा ना? क्या बोलते हो? यस सर अब ओमेगा क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार 1 मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम्स। क्या आएगा बच्चा लोग आंसर? 1 आसान सवाल, कॉपी कर लें। लिखा हो जाए तो आप मुझे बोल दो। लिख लिया बच्चा लोग? यस सर yes sir डिलीट कर दें, बोलो। यस सर ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 10। ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना, KGF 1 है और 10 का 2 है KGF 2। A प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। कल ही कोई बच्चा बोल रहा था, आप लोग पता ना, आप लोग के बैच में कोई और बैच में बोल रहा था KGF आने वाला है और KGF पोस्टपोन हो गया। अच्छा बच्चों बताओ, इसको हमें प्रूव करना है। देखो प्रूव करना है ना, फिर तो भाई हम करके रहेंगे सर। अब मुझे बताओ, दोनों में अगर दोनों के बी को कंपेयर करो, अगर दोनों के बी को कंपेयर करो, क्या तकलीफ है बोलो? यहाँ पे बी मिसिंग, ओमेगा मिसिंग है, क्या बोलते हो? yes sir ठीक है, तो एक काम करते हैं, या बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो, ए को लिख सकते हैं A इंटू 1। बहुत तरीका, आप कैसे भी करो तो भी चले। बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, कौन सा बच्चा होनहार है। ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? कुछ लिख सकते हैं क्या? ये पर्पल वाले 1 को कुछ लिख सकते हैं क्या? ओमेगा क्यूब माइनस क्या बात है, ओमेगा ये है माइनस ओमेगा क्यूब। तो कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मुझे बताओ बच्चा लोग, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा? ओमेगा ओमेगा है ना, ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा कॉमन, तो A ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, बी प्लस सी ओमेगा प्लस A ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हो? ये सेम टू सेम आ रहा है भाई, ओमेगा। बोलो क्लियर? आसान क्वेश्चन। यस सर तो बच्चों देखो, अपने को ये चाहिए, ये आ जाए तो हम फटाक से ये लिख देंगे। ये तो पहले से है, बस इन दो को मल्टीप्लाई करके ऐसा ले आओ, है ना, इन दो को मल्टीप्लाई करके, इसको छेड़ेंगे नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा 4xy प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ है मल्टीप्लाई करने में? मल्टीप्लाई बराबर किया मैंने, बोलो बच्चा लोग। मल्टीप्लाई बराबर हुआ है? हाँ सर हाँ सर अब ये 1 हो गया, देखो ये भी 1 और ये भी 1, तो क्या आता हुआ दिख रहा है? ये आपको आता हुआ दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ? ओमेगा 4 मतलब ओमेगा 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 क्यूब इंटू ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा 4?
ओमेगा 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 ठीक है, और ये भी हो गया वाई स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर ना, यहाँ भी वाई एक्स स्क्वायर गलत लिखा था मैं। कोई तकलीफ है यहाँ तक बताओ? नो सर नो सर। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? ओमेगा एक्स वाई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर नहीं, एक्स वाई कॉमन लेंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप में से कोई बताए ये पार्ट को क्या लिख दे बच्चों हम लोग? माइनस -1 आ गया क्या फार्मूला? बोलो Yes, चलो, sir. आ गया क्या? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ये -1 हो गया। लो कॉपी कर लो, फिनिश हो गया है क्वेश्चन। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले लिया। अब अगला स्टेप क्या लगता है, क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बिल्कुल सही, बिकॉज और कुछ बनता हुआ दिख भी नहीं रहा है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे बच्चा लोग, तो आएगा 3 + 4i। अब इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस bi का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू bi। तो बच्चों 3 + 4i, ये हो गया a स्क्वायर। ये क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा या माइनस बी स्क्वायर होगा बताओ? माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। रियल पार्ट कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम तो रियल पार्ट इक्वल होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 2abi इक्वल टू 4i। आई खलास, तो ab बराबर 2। पहले आप इतना कॉपी कर लो, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। यस सर यस एक करेक्शन था वहाँ पे, ये 4 नहीं था 3 है। अब बाकी तो कैलकुलेशन तो 10th का बच्चा भी कर सकता है, आप लोग कर ही लोगे, फिर मैं समझाता एक बार कैलकुलेशन पार्ट क्या है। तो बच्चा लोग यहाँ पे b क्या हो गया, 2/a, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 4/a स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, तो बच्चों लोग एलसीएम लेंगे तो a4 - 4, नीचे a स्क्वायर जाएगा उधर, फिर ये नॉर्मली सॉल्व करें जैसे हम बचपन में करते आते थे। फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को 1/1 0 करेंगे तो a स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा और a स्क्वायर का वैल्यू -1। कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता है, कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। अब बच्चों बताओ, अगर a स्क्वायर 4 है तो a क्या होगा? a स्क्वायर 4 है तो a क्या होगा, +2 या -2? अब बताओ, अगर a 2 है तो b क्या होगा? हाँ, 1 a 2 है तो b क्या होगा, 2/2 1, और यहाँ से b क्या होगा, माइनस -1 -1। तो बच्चा लोग फाइनली दो आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 2 + 1i, दूसरा आंसर आ रहा है -2 - 1i। लो कॉपी कर ले फटाफट, चेक कर लिया जाए आंसर राइट है क्या। हाँ जी बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन, 2 मार्क का आ जाए 1 मार्क का आ जाए तो फ्री है, थोड़ा लेंथी है नो डाउट। अच्छा बच्चा लोग, आप लोग को स्कूल में, एक मिनट,